वसीम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज शानदार गुड मॉर्निंग हो रही है सभी इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से ज़बरदस्त संकेत मिल रहे हैं। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि पिछले हफ्ते जब हम आपसे राय जान रहे थे कि क्या होनी चाहिए रणनीति, तो आपका भी क्लियर नज़रिया था कि आपको लगता है कि बाजार जो है फिर से आई थिंक 23,400 के आसपास जो है आप बोल रहे थे कि 22 के पास जाना चाहिए। एक रिकॉर्ड ओपनिंग की तैयारी तो हम आज ही कर रहे हैं। कैसे देखा जाए इस मूव को भसीन जी, कि आपको लगता है कि आज और कल दोनों दिन अच्छे रह सकते हैं बाजार के लिए, या फिर आज जिस तरीके की ओपनिंग होगी उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है? गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डीपी और अभिषेक, और बल्ले बल्ले कल आपके साथ बल्ले बल्ले करेंगे स्टूडियो में। जो बिल्कुल। चटने वाले रह गए उसमें मैं क्या कर सकता हूं। अगर आपको शंका थी और नहीं है इंडिया पे विश्वास तो बाहर बैठे रहो, और जो बाहर बैठेगा वो बाहर से डंका बजाएगा कि आदमी। प्रॉफिट बुकिंग तो रोज आएगी सृष्टि जी, लेने की चेष्टा करनी होती है। इस महीने मई में आपको पहले 22,800 पे बिकवाया, 21,800 पे खरीदवाया, 23,200 पे फिर बिकवाया, और फिर थर्सडे को फ्राइडे को कह दिया कि 23,400 के दर्शन हो जाएंगे। तो शायद भगवान की हमारे यहाँ से वाणी अच्छी निकलती है। और इसका प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज नॉट के आप आज टाइमिंग करके 800 पॉइंट गेन करो। आप इन्वेस्टेड हो, अगर आप इंडिया में इन्वेस्टेड हो तभी घर पैसा आएगा। राइज एंड फॉल, पॉलिटिकल मूव, ये तो आने जाने की बात है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं होगी जो चाहेगी नहीं कि, और बिजनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ओवरऑल, इट इज द इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग। आज आपके पास बरसात अच्छी आ गई, जीडीपी नंबर अच्छे आ गए, टैक्स कलेक्शन अच्छी हो गई, डेमोग्राफिक प्रीमियम हो गया, यूएस मार्केट रिबाउंड कर गई, वहां इन्फ्लेशन कम है। तो मेरे हिसाब से मंदी की कोई कारण नहीं है। हाँ, सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज वहां जाके पैसा डालिए जो थोड़ा निग्लेक्टेड सेक्टर्स हैं, वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टेड रहिए। हो सकता है आपसे बीएल ना खरीदा जाए 315 या 20 पे, या बीएचईएल, लेकिन और ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सबके कंसेंसस फेवरेट्स है पीएसयूज, वहां थोड़ा सा ध्यान रखिए, डोंट चेस द मोमेंटम। बट काफी और आइडियाज भी हैं जो आप पैसा बना सकते हैं। ये सब बताइए, कहाँ पैसे बनाए फिर? आज तो मतलब बाजार में ये चुनना है कि क्या नहीं लेना है, क्या लेना है, बताइए सर, आपकी नजर कहां पर रहेगी? तो अभिषेक, पहले आपको अपडेट दे दूं, फ्राइडे को आपको बजाज फाइनेंस दिया था, वो मेरे हिसाब से अपना टारगेट के पास हो गया था, 6800 के करीब गया था, वो और जाएगा। 6900 का फर्स्ट टारगेट है, 7000 जा सकता है। एसबीआई लाइफ और विप्रो, मैं अभी भी इन पे बहुत पॉजिटिव हूँ। विप्रो विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग आईटी स्टॉक दिस ईयर। और आप देखना, ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो रेगुलर वर्टिकल में टाई अप है, इट मे एंड अप इन अ बिगर मूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। विप्रो इज आर्ग्यूबली द बेस्ट आईटी स्टॉक टू बाय, एंड एसबीआई लाइफ, बिकॉज मुझे इंश्योरेंस पे बहुत बुलिश हूँ। आईआरडीए की ये सजेशन वगैरह से ये चैनल ज्यादा बोलते हैं, होएगा कुछ नहीं, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडिशन और अब जो रूरल इनकम्स में इंप्रूवमेंट है, आई थिंक इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। आज का मेरा टॉपिक है आरबीएल बैंक। देखिए, मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ मिड कैप बैंक्स और प्राइवेट बैंक चलेंगे। आरबीएल बैंक की जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, फ्रेंचाइज है, इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। आरबीएल बैंक 285 का टारगेट, उससे कम मत बेचना, 240 का स्टॉप लॉस। दूसरा, जीएमआर इंफ्रा, नंबर बहुत शानदार थे, लेकिन क्योंकि वो टेक्निकली जिसको कहते हैं बैन पीरियड में था या कुछ, वो उस कारण से नहीं चला। 95 पहला टारगेट, 100 का दूसरा टारगेट, 8120 का स्टॉप लॉस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज गैप के बाद खुलेगा इंडिया बुल रियल एस्टेट, 165 का पहला टारगेट, 185 का दूसरा, और 225 का तीसरा टारगेट। ये 3 शेयरों में आप अपनी रिस्क रिवॉर्ड लेके और अपनी कन्विक्शन लेके पार्ट ले सकते हैं। मुझे इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी और प्राइवेट बैंक्स बहुत बुलिश हो। दोनों एचडीएफसी ट्विंस मेरे टॉप पिक्स हैं। ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। चलिए, आपको फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे सर। बाजार अगर बड़े मूव देता है तो आप थोड़ा समय हमारे लिए निकाल लीजिएगा, आपसे हम फिर से बातचीत करेंगे कार्यक्रम में। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल आप मुंबई में थे, आज आप दिल्ली में हैं, तो आपकी ट्रैवलिंग और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हम नहीं कर पाते इतना जितना आप कर लेते हो, और बहुत अच्छे से कर लेते हो सर, और सबके साथ मिलते भी हो।
ये भी आप कैसे समय निकाल लेते हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को है, सिर्फ शेयर्स के अलावा भी जीवन में कैसे जीना चाहिए। अच्छा संजीव सर, ज़रा बताइएगा, मार्केट का धीरे धीरे बॉटम बनने की प्रोसेस शुरू होगी या जब तक शपथ ग्रहण पूरा नहीं होता तब तक थोड़ा सा बैठे शांति से? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। रात को वापस आ गए गर्मी में, और मुंबई में तो बरसात हो रही है तो शायद मिस कर दिया। हाँ। लेकिन कल का दिन तो बड़ा मुश्किल था। सृष्टि को मैं कह रहा था 9:15 और साढ़े 3 तक बैठना मुश्किल हो गया। बड़े यस सालों यस। बाद हुआ। हाँ। कह रहे थे भाई किसी तरह से बाजार बंद कर दो। लेकिन ऐसा होता है। कल बहुत ज्यादा एक्सेसेस हुई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एयरपोर्ट से लेके आज सुबह 8 बजे तक सिर्फ मेरे को बहुत जो पैन इंडिया से मेरे फॉलोअर्स हैं फोन आ रहे हैं क्या लेना है। हाँ। तो पहली बात मूड देख लीजिए, कोई मूड ऐसा घबराहट वाला नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर है, बाकी ज्ञानी वो जो फॉरेन बैठे हैं उनको छोड़ दो। आप इंडिया की बात करो, मोदी जी वापस सरकार में है। इनफैक्ट डिम्पी जी, कोalition गवर्नमेंट्स हैव हिस्टोरिकली प्रूवन टू बी द बेस्ट बेट्स, क्योंकि कंसेंससली उनके जो डिसीजंस होते हैं वो प्रो इकोनॉमी होते हैं, और टैक्सेस के ऊपर जो विचकलियां थी वो खत्म हो गई। तो मुझे कोई दो राय नहीं, आज या कल में जो बॉटम है 700-800 पॉइंट की रैली आएगी तब मेरे को वापस बुला लेना, और वो भी कम से कम। दूसरी बात, शिफ्ट ऑफ पोर्टफोलियो जरूर ऑन दी एनुअल है, क्योंकि कई सेक्टर स्टॉक्स, डिफेंस, रेलवेज, उनको छूना नहीं, बहुत ओवर प्राइस हो गए थे। यूटिलिटीज में कोल इंडिया, एनटीपीसी है, एफएमसीजी में मैरिको, HUL, नेस्ले, ये डिफेंसिव। आपको अपना कैरेक्टर बदलना पड़ेगा। स्टॉक्स की हम सजेशन देंगे, लेकिन जी, कोई अब वही घबराहट की समझना- बात नहीं है। इनफैक्ट बजट से पहले मुझे लगता है वापस सर माइक 22,800 23,000 के दर्शन होने बिल्कुल अनिवार्य हो जाएंगे। इंडिया इज एन आउट परफॉर्मिंग मार्केट। क्रूड इज एट अ 3 मंथ लो, बॉन्ड इज एट अ 3 मंथ लो, डॉलर इज एट अ 3 मंथ लो, और यहाँ बरसात कल मुंबई में दर्शन दे गई। बाकी भगवान बिल्कुल। आपके साथ है। इस भाव में नहीं लोगे तो फिर आप वेट करोगे 200 पॉइंट नीचे, वो आपको कोई नहीं। लेने नहीं लेगा। टीवी एनालिस्ट तो इसको 20,000 कर देंगे। नहीं, भसीन जी आपसे ही जानना चाहेंगे, बताइए इस लेवल्स पे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे एंट्री करनी है, और आज के लिए कौन से कॉल्स रहेंगे आपकी तरफ से? हाँ, तो देखिए सृष्टि जी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। हो सकता है कुछ स्टॉक्स दूं और तो थोड़ा सा धैर्य रख के रखिए कि ये बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, आपको लेने हैं। कोल इंडिया, एनटीपीसी मेरे फेवरेट्स हैं। आज फिर मैं कोल इंडिया कह रहा हूँ, 440 पर को मिल नहीं सकता। 30% मर्चेंट पे उसके जो पावर सेल्स है वो इस क्वार्टर में नंबर्स विल बी एक्सेप्शनली द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। आप देख रहे हैं पावर की डिमांड और कोल की क्या, थर्मल की कैसे कैपेसिटी बढ़ रही है। कोल इंडिया, एनटीपीसी दोनों मेरे बाइस हैं, लेकिन कोल इंडिया में जाऊंगा 440 पे लीजिए। 428 का स्टॉप लॉस है, 425 कर सकते हैं वॉलेटिलिटी, लेकिन 478 और 80 यहाँ पहला टारगेट है। वापस 490 भी चले जाए, बड़ी बात नहीं। एचडीएफसी लाइफ पे मैं अब और बुलिश टर्न हो गया। ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन, सरेंडर वैल्यू की जो बात आईआरडीए की है, वो एक प्रस्ताव है, वो कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट बेस्ट डिफेंसिव प्ले आज की डेट में इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी। एचडीएफसी लाइफ के साथ मैं जाऊंगा 530 पे, 515 का स्टॉप लॉस, 578 का टारगेट। और लास्टली मेरा फेवरेट एबीएफआरएल, जो मैं 3-4 बारी कह चुका हूं कि आपको मौका मिल रहा है। ये शेयर डबलर है, यहां से 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पीटर इंग्लैंड वैन, कोई ऐसी ब्रांड नहीं जो पैन इंडिया नहीं बिकती, और वो सेल्स आर रॉकिंग। दूसरी बात, आपकी मार्केट कैप 125,000 अगेन 1.75 ट्रेंड की। आई थिंक एबीएफआरएल यहां से दुगने होने की गुंजाइश रखता है। आज मैं 309 के लिए टारगेट है, आज और कल या 2-4 दिन में, और 252 का स्टॉप लॉस। आप अपना स्टॉप लॉस वॉलेटिलिटी के साथ बढ़ाइए। और मैं दूसरा ये भी कहूंगा कि मार्केट यहां से मेरे हिसाब से 500-700 पॉइंट की रैली जरूर देनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारे के सारे शेयर्स नोटिस कराने के लिए। अमूमन ये सारे वही शेयर्स हैं जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, आज भी हम आपको वही शेयर्स बता रहे हैं, और आपको नए शेयर्स की ज़रूरत भी नहीं है। आप इन्हीं शेयर्स के साथ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और आपको देखो इसका अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमेशा की तरह संजीव सर ये भी आपको प्रूव करके दिखा देंगे। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, कोल इंडिया, एबीएफआरएल, वोडाफोन भी कल उन्होंने बोला था। ये सारे के सारे शेयर्स ठीक है, आप चाहे तो प्री लिस्ट इनमें बना सकते हैं। जो पहली बार आ रहे हैं, पोस्ट इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उनके लिए और अच्छा है। ये सारे के सारे शेयर्स आपको लेवल्स के साथ फिर से मिल रहे हैं। बसीन साहब, थैंक यू वेरी मच। ये सभी शेयर्स